संभल के चंदौसी कस्बे में नगर पालिका की करीब 6.5 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई। एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ वारसी नगर पहुंचे। पहले से चिन्हित 34 मकानों और एक मस्जिद के निरीक्षण के बाद तोड़फोड़ के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों की नजर पास के रॉयल इंग्लिश स्कूल पर पड़ी। स्कूल परिसर की तलाशी में गोबर, तेल, घी, किराना सामान और अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई। तो उसी में जानकारी में है कि यहाँ पे जीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाया जा रहा है उसी भूमि पर। तो ये किसी रफाका साहब का बताया गया है। तो उनको बुलाया गया था, लेकिन वो आने में विलम्ब हुआ। तो गेट हम लोग धक्का देके जब अंदर घुसे तो वहाँ स्कूल के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कुछ किराने का सामान वहाँ रखा गया है और वहीं एक तरफ गोबर भी पड़ा हुआ था। तो जब वो आए हैं श्रीमान जी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके द्वारा कुर्बानी की गई थी। तो उसी क्रम में अगली कार्रवाई का परीक्षण हो गया। इन्होंने और दो मतलब बातें एक बताई। अंदर पहले उन्होंने कहा था कि कुर्बानी वहाँ पे हुई थी, बाद में उन्होंने उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया कि ये कुर्बानी बाहर हुई थी, यहाँ कैसे आ गया, ये उन्होंने सुधारात्मक रूप से बताया। तो बिल्कुल ये गैर विधिक है। अगर ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा वास्तव में वहाँ कुर्बानी की गई है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल संचालन से पूछताछ में पता चला कि ईद के मौके पर परिसर में कथित तौर पर पशु कुर्बानी दी गई थी। इस खुलासे से प्रशासनिक अधिकारी स्तब्ध रह गए। सीओ अनुज चौधरी ने आशंका जताई कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी हो सकती हैं। तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। उच्चाधिकारियों को सूचित कर जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने स्कूल संचालन और संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अभी ये स्कूल है और इसमें स्कूल है नगर पालिका की जो अवैध घोषित जो है उसमें बना हुआ है। और इसमें जैसे गोबर भी मिला है और तेल भी है, फॉर्चून का भी बहुत सामान है। और स्कूल के साथ साथ कई चीज़ें हैं जो इसमें बाकी भी जांच होगी। तो जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर वो किसी एक जो व्यक्ति थे यहाँ, उन्होंने एक बार ही कहा था। तो उसके बाद उसका जो गोबर का जो है उसका सैंपल मंगाया जाएगा। सैंपल पे जिस आधार से क्या मिलेगा उसका अभी नहीं लिया जाएगा। अभी कल पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद भी पक्का हो जाएगा। उसके बाद ये पहली बार नहीं है जब चंदौसी में अवैध गतिविधियां सामने आई हैं। प्रशासन ने पहले भी वारसी नगर में नगर पालिका की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल में पशु कुर्बानी के मामले ने बाल सुरक्षा, स्कूल भवन के दुरुपयोग और पशु कुर्बानी के नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस खुलासे को लेकर गुस्सा और आश्चर्य है। कई अभिभावकों ने स्कूल की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन ने स्कूल परिसर को सील करने और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही वारसी नगर में अवैध निर्माणों को हटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। नोटिस का पालन न करने पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की जाएगी और लागत भी वसूली जाएगी। चंदौसी में रॉयल इंग्लिश स्कूल में पशु कुर्बानी का खुलासा और अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्ती ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है। लेकिन स्कूल जैसे शैक्षिक संस्थान में ऐसी गतिविधियां बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के माहौल पर सवाल उठाती है। क्या जांच इस मामले की तह तक पहुंचेगी और दोषियों को सजा मिलेगी? ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।